नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे कि अपना लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा ईटीएफ सही है और आपको मैं अपना लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा जो कि जहां से हमने शुरू किया है। तो हमने बहुत पुराना ईटीएफ में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत पुराना है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने ईटीएफ में स्विंग किया और साथ में अभी जो ईटीएफ में हम लॉन्ग टर्म के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कितना साल के लिए, कम से कम कुछ भी हो जाए, कम से कम हमें 5 साल के ऊपर ही 10 साल का व्यू के लेके हमें चलना है। 10 साल तक हम कोई भी ईटीएफ को लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे, तो मतलब यही है कि आप चाहे कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको थोड़ा-सा लॉन्ग टाइम के लिए आदमी लेके चल सकता है, तो वो अपना एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो इस जगह पर हम लोग ना स्टॉक के लिए रिकमेंडेशन, मतलब स्टॉक के लिए बिल्कुल तो बात करते ही नहीं है, सीधा ईटीएफ के लिए बात कर रहे हैं। और ईटीएफ में हम मेरा जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ़ 8 ईटीएफ में है, और जो कि बहुत ही ख़ास ईटीएफ है। और इसमें मतलब ऐसे नहीं कि ये आने वाला टाइम पे आपको कुछ रिटर्न, कोई बोलेगा कि इससे भी अच्छा और ईटीएफ है, कोई बोलेगा कि इससे भी और दूसरा कुछ ईटीएफ है जो कि रिटर्न अच्छा देगा। मगर ये जो है आपका पोर्टफोलियो के साथ-साथ इतना मजबूती के साथ पोर्टफोलियो में रहेगा, जो कि मैं आपको मेरा जो पोर्टफोलियो है लॉन्ग टर्म के लिए, कौन-सा ईटीएफ में मैं इन्वेस्ट किया हूँ और बेस्ट क्यों है, इसको ओवरऑल पूरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? ऐसा है कि देखिए, हर चीज़ व्यू देना आसान है। आदमी व्यू दे देता है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट कीजिए, इस ईटीएफ में सही है। क्योंकि आज के डेट पे स्टॉक को छोड़ के सब हर एक आदमी ईटीएफ का व्यू दे रहा है, क्योंकि सबको पता है जैसे अमेरिका में भी ईटीएफ में ट्रेड ज़्यादा होता है, तो इंडिया में भी वही चीज़ होगा। आने वाला टाइम पे और भी होगा, क्योंकि पहले 80-90 ईटीएफ था, अभी देख सकते हैं मार्केट में 200 ईटीएफ है। तो इस जगह पर मतलब जो बड़ा आदमी है, बड़ा चैनल लेके घूम रहा है, वो अपना व्यूज़ बनाने के लिए करता है, मगर हम लोग वो नहीं है। हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना आपको ग्रोथ करने के लिए कोशिश करेंगे, और अपने आप को जो अपना कैपिटल है, उस कैपिटल से कम से कम ज़्यादा नहीं, 20% भी साल में निकल लिया तो बहुत है। 20% साल में निकल लिया तो बहुत है। और साथ में क्या हो गया इसमें, और साथ में आपने इस जगह पर स्विंग कर लिया, थोड़ा-सा माइंड यूज़ किया और थोड़ा-सा दिमाग लगा के आपने स्विंग कर लिया, तो वो रिटर्न अलग है, वो रिटर्न आपका अलग है। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर स्विंग कर रहे हैं, उस स्विंग का प्रॉफ़िट जहाँ से आ रहा है, मान लीजिए आपका 10,000 इन्वेस्ट था, उस जगह पर ₹1000 प्रॉफ़िट आया, उस ₹1000 को हमने क्या किया, सीधा री-इन्वेस्ट कर देते हैं कहाँ पर, लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसके लिए अकाउंट आपको कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। ऐसे भी स्विंग के लिए तो 2 अकाउंट होना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने शुरू किया था इस लेवल से। 23,000 का जो अभी जो डाउन हुआ था, गिरावट हुआ था, तो उस अक्टूबर मंथ का, नवंबर अक्टूबर मंथ के बाद जो गिरावट शुरू हुआ, नवंबर मंथ में जो गिरावट हुआ था, उस गिरावट में हमने इन्वेस्ट शुरू किया और इसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी भी आप देख सकते हैं, ये डे का कैंडल है, तो डे का कैंडल में अभी भी गिरावट हुआ है, 24,000 के नज़दीक, 24,200 के आसपास अभी निफ्टी का गिरावट चल रहा है। तो कहाँ तक गिरेगा, क्या गिरेगा, उसके लिए तो अलग से डिस्कस करना चाहिए, तो वो सब चीज़ हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी लॉन्ग टर्म के लिए कौन-सा ईटीएफ इन्वेस्ट करना सही है, और वो अभी का टाइम पे जो इतना गिरावट होने के बाद भी अभी का टाइम पे किस पोज़ीशन में है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमने दोस्तों इस जगह पर शुरू किया था जहाँ पर निफ्टी का गिरावट हुआ था। इससे पहले हमने ऑलरेडी हर एक मूवमेंट में स्विंग किया, जहाँ-जहाँ मूवमेंट हमें दिखाई दिया, जहाँ मूवमेंट होते गया, हर एक मूवमेंट को हमने कवर करते गया और उसके साथ-साथ स्विंग भी किया। तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि लॉन्ग टर्म का व्यू के लिए आप कहीं पॉलिसी कर रहे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, तो वो क्या व्यू होता है? वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं और हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ईटीएफ में एसआईपी करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड का भी जो चीज़ म्यूचुअल फंड में हम करते हैं, वो चीज़ हम म्यूचुअल फंड में ना करके हम ईटीएफ में करेंगे। इसका मतलब यही होता है, आपका जब मन चाहे तब खरीदारी कर लिया, जब मन चाहे तब बिकवाली कर लिया, जब मन चाहे तब आपको खरीदारी करने का मौका मिलेगा, जब मन चाहे तब बिकवाली। म्यूचुअल फंड में वो चीज़ नहीं है। म्यूचुअल फंड में पूरा दिन का क्लोजिंग होगा, उसके बाद मान के चलिए कि मार्केट इस तरीके से गिर रहा है, ऐसे चल रहा है, तो आपने इस जगह पर एसआईपी कर दिया, मगर पूरा दिन का क्लोजिंग इधर हुआ, तो ये एनएवी आपको मिलेगा, ना कि इस जगह का एनएवी मिलेगा। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड में हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। म्यूचुअल फंड के माफ़ी, जैसे म्यूचुअल फंड का जो रिव्यू होता है, उसी हिसाब से हम ईटीएफ का रिव्यू डेली का बेसिस पे आप लोगों को देंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारा पोर्टफोलियो कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, हर एक चीज़ दिखाएँगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो शुरू किया था हमने जिस जगह से, आप लोगों को दिखा दिया कि इस लेवल से हमने शुरू किया। बहुत पुराना नहीं है, नया है। और जो लेवल अभी जस्ट दिखा जाएगा तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है? तो इसी हिसाब से दिखा जाए 2 मंथ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये एंजल वन का साइट से मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कितना ईटीएफ है। इसमें आपको ईवी इंडिया है, जिसमें 26 क्वांटिटी आपको दिखाई दे रहा है, अनसेटलमेंट है, इसमें हुआ नहीं है। उसके बाद इंफ्रा है, एएलपीएल 30 ईटीएफ, एमओ स्मॉल कैप 250 जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 को कवर करते हैं। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी 20 और साथ में निफ्टी 500। अब सबको पता है कि निफ्टी 20, निफ्टी 500 कौन-सा इंडेक्स को कवर करता है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि निफ्टी 500 जो है, एमओ निफ्टी 500 जो कि मोतीलाल ओसवाल का है, और ये निफ्टी 500 जो कि ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को कवर कर रहा है, ठीक है। दूसरा आता है निफ्टी 20। निफ्टी 20 में हम देखेंगे तो निफ्टी 20 जो है, ये निफ्टी 50 को कवर करता है, ये निपॉन का है, ठीक है। तीसरा सिल्वर जो कि कमोडिटी में कवर करता है। चौथा में गोल्ड 20,
5 नंबर जो है स्मॉल कैप 250 जो कि ब्रॉड मार्केट का है और स्मॉल कैप 250 को कवर कर रहा है। ये 2 ईटीएफ इसमें मार्केट में है, एक मोतीलाल ओसवाल का है, एक एचडीएफसी का है। तो हमने मोतीलाल ओसवाल से अभी कवर कर रहा है, ये भी नया ही है। उसके बाद एएलपीएल 30 ईटीएफ जो कि अल्फा का लो वोलेटिलिटी 30 को कवर करते हैं। उसके बाद इंफ्रा और ईवी इंडिया जो कि ईवी इंडिया तो आपको पता ही है, ईवी इंडिया का अभी 26 क्वांटिटी आपको दिखाई देता है। इसका नया इन्वेस्टमेंट है, इससे पहले भी जो इसका क्वांटिटी है पूरा दिखाऊंगा। और साथ में ये जो ईटीएफ आपको है ये मेरा लॉन्ग टर्म के लिए है, और लॉन्ग टर्म के लिए इससे बेस्ट ऑप्शन और हो नहीं सकता, क्योंकि एक जगह पर आपका 500 स्टॉक कवर करोगे आप एक साथ में 500 स्टॉक। उसके बाद जो इंडिया का लार्ज 50 स्टॉक है उसको 50 कंपनी को कवर करोगे निफ्टी के माध्यम से। उसके बाद कम्युनिटी में गोल्ड सिल्वर को कवर कर लिए। स्मॉल कैप जो स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है उसमें आप 250 स्टॉक को इस जगह पर कवर कर रहे हैं। साथ में अल्फा का इसलिए लिया हूँ क्योंकि अल्फा जो है ये अल्फा जनरेट जहाँ पर करता है, अल्फा का अभी भी आज देख सकते हैं कि अल्फा बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। तो इसका हिसाब से अल्फा का जो 30 स्टॉक है जिसमें लो वॉलेटिलिटी है वो ये कवर करता है। उसके बाद इंफ्रा, अभी का टाइम पे इंफ्रा डेवलपमेंट होने में हमारा इंडिया में बहुत टाइम लगेगा, तो इसके चलते हुए इंफ्रा जैसे ही डेवलपमेंट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंडेक्स है वो भी आगे बढ़ेगा। तो इसका व्यू पे मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा हूँ। और साथ में ईवी इंडिया, देखिए ऑटो है, सेक्टोरल ऑटो तो ऑलरेडी है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स ऑलरेडी है, मगर ईवी इंडिया क्यों? क्योंकि आज का टाइम पे आप देख सकते हैं कहीं भी, चाहे आप मुंबई में जाइए, चाहे आप पुणे में जाइए, चाहे दिल्ली में, हर जगह पर क्या है, जो इलेक्ट्रिक बाइक से लेके इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर से लेके बहुत फेमस चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये आने वाला टाइम पे किसको क्या पता है कौन सा अभी डेवलपमेंट करेगा, कौन सा आगे बढ़ेगा, उसके व्यू देख के हम इसको अभी अपना लॉन्ग टर्म के लिए, इसका अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मैं कल से इसको शुरू किया था और अभी इसको हम धीरे धीरे एसआईपी जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा करके गिरावट होगा तो एसआईपी करते रहते अपना पोजीशन को बढ़ाएंगे और आगे इसको और भी लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए आगे जो प्रूफ दिखाऊंगा मेरा अभी कहाँ तक पोजीशन है, क्या पोजीशन के साथ कितना इन्वेस्ट किया हूँ और कितना प्रॉफिट के साथ चल रहा है, पूरा ओवरऑल दिखाऊंगा। तो ज़रूर इस चीज़ को देखिए कि लॉन्ग टर्म के लिए हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले जो आता है ए एल पी एल 30 आई टी एफ, इसमें आप देख सकते हैं जो ए एल पी एल 30 आई टी एफ है, इसमें क्या है, इसमें कितना क्वांटिटी है, 567 क्वांटिटी ऑलरेडी मैंने इस जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है, क्वांटिटी लिया हुआ है और 16,000 का इन्वेस्ट है, ठीक है। 16,000 का इन्वेस्ट है और अभी चल रहा है 16,221, जहाँ पर अभी मेरे को अभी लॉस में चल रहा है कितना, 269, मतलब 1.75% डाउन है। तो कोई दिक्कत है नहीं, अभी गिरावट हुआ है तो थोड़ा सा डाउन है। मैं पहले ही बताया कि हमने शुरू किया इस लॉन्ग टर्म के लिए, जहाँ से शुरू किया उस लेवल के साथ साथ आपको दिखाई दे रहा है कि 24,000 का लेवल पे ये अभी डाउन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं है 567, तो इसको धीमा धीमा करके और इन्वेस्ट करेंगे और कम से कम 1,000-2,000 क्वांटिटी तक लेके जाएंगे, तो एक साथ कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक हो गया। दूसरा क्या है इसमें, बैंक 20 है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा जो बैंक 20 है, इसमें आप देख सकते हैं बैंक 20 में क्वांटिटी भी कम है, 11 क्वांटिटी है और साथ में इसमें जो इन्वेस्टमेंट 11 क्वांटिटी के साथ इसमें जो इन्वेस्ट किया हुआ है ये स्विंग के लिए था, और ये थोड़ा सा स्विंग के लिए मैं पोजीशन बनाया हूँ। ये 523 का इसमें जो एवरेज है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो इसमें मेरा 133 प्रॉफिट ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। तो कोई दिक्कत है नहीं है, 133 जो प्रॉफिट दे रहा है, ये अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि ये स्विंग के लिए है। तो इसको जैसे ही थोड़ा सा 6% 7% के आसपास आ जाएगा तो इसको मैं निकाल के सेल कर दूंगा, ठीक है। दूसरा में BFSI जो है, BFSI में भी देख सकते हैं, इसमें भी सेम वही है, 10,000 का इन्वेस्ट किया था और इसमें भी अभी 20 रुपये के आसपास डाउन है। तो ये भी सब स्विंग के लिए, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। CPSC में देख सकते हैं, CPSC में भी अभी 1100 रुपये अभी डाउन है। तो इसमें अब इसका 100 का एवरेज किया था और अभी चल रहा है 88 पे, तो इसको हमने कुछ नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया। दूसरे अकाउंट से हम इसको स्विंग कर रहे हैं, तो इधर जो ले लिया तो उसको अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको बस नॉर्मल करके छोड़ दिया। ईवी इंडिया में देख सकते हैं, ईवी इंडिया में बहुत ही कम क्वांटिटी है 127 और इसमें 3,000 का इन्वेस्ट है। तो ये भी नॉर्मल है, इसको अभी धीमा धीमा करके जैसे ही थोड़ा सा और भी गिरावट होगा और भी थोड़ा सा गिरते जाएगा तो इसका पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है गोल्ड बीस। तो गोल्ड बीस में देख सकते हैं 964 क्वांटिटी ऑलरेडी है और इसमें 57,000 का इन्वेस्ट किया था और अभी ये 7.91% चल रहा है। ये 11% के आसपास मेरा प्रॉफिट दे रहा था और सबको पता है कि गोल्ड सिल्वर अभी डाउन में है, तो उस हिसाब से ठीक है, पोर्टफोलियो में कम से कम बना है, अच्छा जगह पर है, हमें इसका प्रॉफिट बुक नहीं करना है, ना कि इसमें हम प्रॉफिट बुक करेंगे। इसमें और भी ऐसे भी करते रहेंगे। आज का डेट पे आप देख सकते हैं 57,000 का, जो 57,000 इसमें इन्वेस्ट किया होता, इसको धीमा-धीमा करके और इंक्रीज़ करेंगे, आगे लेके जाएँगे और इसको जैसे ही थोड़ा-थोड़ा गिरावट होगा, अभी पैसा भी तो आना चाहिए, धीमा-धीमा करके थोड़ा पैसा आएगा, इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे। जहाँ पर स्विंग करके हम जहाँ जितना प्रॉफ़िट बनाएँगे, उस प्रॉफ़िट को इस जगह पर री-इन्वेस्ट करके इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम चलाएँगे, ठीक है? उसके बाद इंफ्रा में देख सकते हैं, इंफ्रा में भी सेम 203 क्वांटिटी है, इंफ्रा का 203 क्वांटिटी है और साथ में इसमें 18,000 का इन्वेस्ट है और ये अभी नॉर्मल मोड में चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल मोड है, कुछ नहीं है। आज ऑलरेडी 174 ₹174 ऑलरेडी डाउन हो गया, तो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो ये नॉर्मल है, कुछ
दिक्कत है नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम इसको स्विंग नहीं कर रहे हैं, हम इसको सीधा अपना लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, तो छोटे-मोटे ऐसे माइनस होते रहेगा, क्योंकि मार्केट है, अप डाउन करेगा तो माइनस होगा और इसको हम आगे लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे। उसके बाद मेटल में 591 क्वांटिटी है, इसको भी स्विंग के लिए बनाया था, इसमें भी क्वांटिटी देख सकते हैं 5000 क्वांटिटी है, बहुत ही छोटा क्वांटिटी है और ये आज का डेट पे 165% मैं बोल रहा हूँ 160 पॉइंट रुपीज़ डाउन है, ठीक है? उसके बाद एमओ डिफेंस, ये भी भाई साहब 600-700 मतलब 5.5% के आसपास ऑलरेडी हो गया था, ₹314 अभी भी है, 3.13% अभी ऑफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इन्वेस्ट नॉर्मल है और इसको हम स्विंग के लिए भी हम इसको जैसे ही थोड़ा सा 6% के ऊपर जाएगा, 6% 7% तक हम इसको प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद आता है जो हमारा मेन है एमओ निफ्टी 500 जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, 1400 क्वांटिटी इसमें है और 32,000 ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ था और इसमें आप देख सकते हैं 300 मतलब 400 रुपये ऑलरेडी पॉजिटिव है 1.22, तो एक अभी 1.5% भी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत पुराना नहीं है, नया है और इसको हम अभी जैसे ही थोड़ा सा सर्किल मार्केट थोड़ा सा अप होगा तो इस जगह पर भी पॉजिटिव आएगा, तो इसको हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, इसको हम सीधा खींचते चले जाएंगे जितना हो सके, ठीक है? उसका स्मॉल कैप 250, इसमें भी आप देख सकते हैं ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 17.26 और अभी चल रहा है 18.17 और 11,000 का इसमें इन्वेस्ट है और अभी 586 5% का आसपास 5.27% हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए हम लेके जा रहे हैं, तो इन्वेस्ट छोटा है, थोड़ा बढ़ेगा, धीमे धीमे करके हम बढ़ाएंगे। टोटल जो जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं उसी चीज़ को आप लोगों को दिखा रहे हैं, बाकी स्विंग के लिए जो है वो स्विंग आगे पीछे होता रहेगा, स्विंग घूमते रहेगा, स्विंग करते रहेंगे, मगर लॉन्ग टर्म के लिए जो है उसको देखिए। स्मॉल कैप 250 में भी सेम है, निफ्टी 20 में देख सकते हैं 112 क्वांटिटी है, नॉर्मल क्वांटिटी है, अभी 30,000 का इन्वेस्ट है और 268 का इसमें प्राइस था, एवरेज प्राइस है और 270 में चल रहा है, तो ओवरऑल देखा जाएगा तो मार्केट ऑलरेडी नीचे ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं है, अभी आधा परसेंट ऑलरेडी आप होकर चल रहा है, ठीक है? इसमें भी 1.5% के आसपास आप हुआ था, 1-1.5% के आसपास आप होने के बाद फिर से गिरावट हुआ, तो इस जगह पर अभी आने वाला टाइम पे कल हो सकता है और थोड़ा गिरावट हो, तो उस जगह पर हम थोड़ा सा और भी एसआईपी करेंगे और जैसे ही थोड़ा सा गिरावट में हम इसमें कंटिन्यू एसआईपी करते रहेंगे और अपना पोजीशन को धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है? तो उसके बाद आता है पीएसयू में तो ये तो स्विंग के लिए, प्राइवेट भी स्विंग के लिए, साथ में जो ये है एसबीआई का निफ्टी 50 ये भी स्विंग के लिए है, जिसमें 15,000 ऑलरेडी इन्वेस्ट है और 254 और 255 पे अभी चल रहा है, ठीक है? तो ये स्विंग के लिए। जो लॉन्ग टर्म के लिए लास्ट है वो है सिल्वर, जो कि 890 क्वांटिटी है और 82.40 का एवरेज प्राइस है मेरा और 86.73 अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 73,000 का इन्वेस्ट है और अभी इसमें 5.26, ये भाई साहब 15% हो गया था। सिल्वर जब 96 पर चल रहा था तब ये कम से कम मेरे को 15% का आसपास प्रॉफिट दे रहा था, अभी 5.25, तब मेरा इस जगह पर जो पोजीशन था ये था 62 62 था। अभी धीमे-धीमे करके जैसे ही मार्केट में नीचे आया, जैसे ही थोड़ा-थोड़ा करके रिकवर होते शुरू करेगा, तो बहुत बढ़िया है। तो हमने जब नीचे तो और थोड़ा-थोड़ा करके नीचे जाएगा, सिल्वर अभी 86 पे चल रहा है, जैसे थोड़ा-सा 85 से नीचे जाएगा और भी हम इसमें एसआईपी करते रहेंगे, छोटे-छोटे अमाउंट का एसआईपी करेंगे, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा एसआईपी करेंगे और साथ में इसको धीमा-धीमा करके आज के रेट पे दिखाई दे रहा है आपको 73, हो सकता है 6 महीने के बाद ये आपको 1 लाख के आसपास दिखाई दे। तो वो क्या है, टाइम के साथ-साथ एसआईपी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी टाइम के साथ-साथ करते हैं, हर महीना करते हैं, तो ईटीएफ में भी अपना लॉन्ग टर्म का जो पोर्टफोलियो होगा, लॉन्ग टर्म के लिए जो शायद 6, 7, 8, 9, 10 जिसको जैसे पसंद है, तो उस हिसाब से ये जो ईटीएफ है बहुत बढ़िया है। जिसमें आपको एक तो लार्ज कैप भी कवर हो जाएगा, स्मॉल कैप कवर हो जाएगा, कमोडिटी कवर हो जाएगा, इसके साथ और एक है ईटीएफ है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, जो कि मून 100 है, यूएस का नेस्डेक को कवर करता है और वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है? तो आशा करता हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए जो ईटीएफ है, ये जो 6, 7, 8 मैं ईटीएफ दिखाया हूँ, आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, ये बहुत ही अच्छा ईटीएफ है और साथ में इस ईटीएफ को आप अपना लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, बहुत बढ़िया है, जहाँ पर रिटर्न भी आपको अच्छा खासा दिखाई देगा और साथ में आप देख सकते हैं कि कोई भी 1 साल तक आप इस ईटीएफ को थोड़ा-सा होल्ड कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि पोर्टफ़ोलियो में कितना भी गिरावट होने दीजिए, वो गिरावट आपका पोर्टफ़ोलियो में इतना नहीं होने देगा, ठीक है? और बाकी जो हमारा जो लॉन्ग टर्म का लिए हम पोर्टफ़ोलियो बनाए हैं अभी शुरू में इस गिरावट के साथ जो लॉन्ग टर्म पोर्टफ़ोलियो हम बनाए हैं, इसको आप लोगों के साथ डेली रिव्यू करते रहेंगे कि पोजीशन क्या बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है। बाकी जो स्विंग का ईटीएफ है, उसको हम जैसे ही थोड़ा-सा प्रॉफ़िट होगा, हम इसको निकल जाएँगे और उस प्रॉफ़िट को जितना प्रॉफ़िट आएगा, उस प्रॉफ़िट को क्या करेंगे हम दोबारा जो लॉन्ग टर्म के लिए उस जगह पर इन्वेस्ट करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों? तो ये जो 8-9 ईटीएफ मैं आप लोगों को बताया लॉन्ग टर्म के लिए कि इसका क्या रीज़न है, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इस जगह पर हमने इंफ्रा का पहले ही बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अभी भी इंडिया में होने में बचा हुआ है, बहुत टाइम लगेगा, तो इसके चलते हुए इंफ्रा डेवलपमेंट होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडेक्स जो है, वो भी आगे बढ़ेगा। बाकी निफ्टी कोई ये नहीं बोल सकते कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 है इंडिया का टॉप 50 लार्ज कंपनियों को कवर करता है और ये आपका लार्ज कैप में सीधा के सीधा एक ही बात है कि आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट हो रहा है और आपके साथ
जो कि जहाँ पर आप मन चाहे उस जगह पर खरीदारी कर सकते हैं, जहाँ पर मन चाहे उधर भी। अभी आपको कोई भगवान ना करे कुछ ऐसा है कि पैसा का बहुत ज़रूरत है, तब जाके हम इसको सेल करके निकल जाएँगे। ऐसे नहीं कि म्यूचुअल फंड में आज उसका ऑर्डर प्लेस करेंगे और 2 दिन के बाद उसका प्लेसमेंट होगा, ऐसे नहीं है। इसमें डिलीवरी भी साथ में साथ, बाय सेल साथ में साथ, जब मन चाहे तब खरीद लीजिए, जब मन चाहे तब बिल्कुल कर दीजिए। तो बेस्ट ईटीएफ जो लॉन्ग टर्म के लिए है, मैं आपका लाइव मेरा जो पोजीशन के साथ दिखाया हूँ, व्यू पसंद आया ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।